वेलकम टू माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड। माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड आपका स्वागत करता है। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रमिता चौधरी फ्रॉम माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। So student, we are back to our environmental studies class. Hope you all are well at home, following the social distancing rule and maintaining the hygiene, and try to learn every day something new and do exercise every day and eat something that fruit that contain have vitamin C. Okay, it will improve make your immune system strong. It is beneficial for you to survive this pandemic. So students, in my earlier video we were discussing about our chapter 9, food for all. So I have already given you the introduction, types of farming we have seen, problems for small farmers we have seen, green revolution we were discussing. So in green revolution we have already seen that main point of like seed, irrigation. Okay, so next point is fertilizers and pesticides. Okay, so let's start reading with me. Open the page number 49. A healthy soil is important to get a healthy crop. Plants use up nutrients as they grow in order to restore the nutrients, है ना. It means a healthy soil is important to get a healthy crop. मतलब healthy soil जो है important है किसके लिए? एक healthy crop के लिए. Plants use up nutrients as they grow, और plants क्या करते हैं? वो use करते हैं nutrients को grow करने के लिए. Okay. In the order to restore the nutrients, farmers must add fertilizer to the soil. और यही जो आपका न्यूट्रिएंट्स जो है फार्मर्स जो है रीस्टोर करने के लिए सॉइल में, तो वो क्या करते हैं? फर्टिलाइज़र को ऐड करते हैं. तो दीज फर्टिलाइज़र आर मेड फ्रॉम नेचुरल मैन्यूर एंड अ केमिकल मिक्सचर. हाउ एवर इट इज़ बेस्ट टू यूज़ नेचुरल फर्टिलाइज़र्स. तो फर्टिलाइज़र्स एक पहले समझ लीजिए फर्टिलाइज़र होते क्या. फर्टिलाइज़र जो आपका जो सॉइल है उसकी जो क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है, आपको क्वालिटी को बढ़ा देता है, जिससे कि एक अच्छी मतलब हेल्दी क्रॉप जो है ग्रो करती है. और ये कई बार क्या होता है कि एक नेचुरल मैन्यूर से भी बनता है और एक केमिकल जैसे गोबर खाद हो गई है ना, ये सारी चीज़ें और केमिकल मिक्सचर से मिलके बनता है. लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें नेचुरल चीज़ें ही फर्टिलाइज़र एज ए नेचुरल फर्टिलाइज़र ही यूज़ करें. पेस्टिसाइड्स टू आर केमिकल मिक्सचर्स. और जो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? जो पेस्टिसाइड जो हमारे जो क्रॉप्स होते हैं या प्लांट्स हैं उसमें जो कीड़े मकोड़े में ना जो कीड़े लग जाते हैं, जो कि वो कीड़ों पे क्रॉप्स को खाने लगते हैं और उससे नुकसान पहुंचाते हैं क्रॉप्स को, तो उनको रोकने के लिए ये पेस्टिसाइड्स क्या है? मिक्सचर ये स्प्रेड किया जाता है. Pesticides too are chemical mixture which are added to soil and sprayed on the crop to remove weeds and pests, है ना. तो मतलब पेस्टिसाइड क्या है? केमिकल मिक्सचर है जो कि ऐड किया जाता है सॉइल में, मतलब मिट्टी में, और स्प्रेड किया जाता है क्रॉप के ऊपर टू रिमूव वीड्स एंड पेस्ट. वीड्स मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स आपको ग्रो करना है, लेकिन साथ ही साथ सॉइल में और भी कुछ ऐसे प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं कि सारे न्यूट्रिशंस वही प्लांट्स ले लेते हैं, और जो एक तरह से मतलब जो प्लांट हमें ग्रो करना है उसकी न्यूट्रिशंस को वो ले लेते हैं. तो ये एक तरह से उनके लिए डिफ़िकल्टीज पैदा करते हैं कि वो ग्रो अच्छे से ना हो सके. तो ये वीड्स है ना, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं. एंड जो पेस्ट होते हैं ऑब्वियसली वो पौधे को जड़ से खा जाते हैं या लीव्स खा जाते हैं या उनका जो ग्रेन है वहाँ पे खाते हैं, तो ये नुकसान पहुँचाते हैं, जिससे कि प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं होता है. स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स इज़ हार्मफुल फॉर फार्मर्स. जो स्प्रेइंग करना पेस्टिसाइड्स और फिर इसमें केमिकल्स मिक्सचर्स हैं, तो ये करना एक हार्मफुल होता है. प्लांट्स absorb the pesticides and other chemicals when we eat these fruits and vegetables. The chemicals enter our bodies, है ना. मतलब ये जो ऑब्वियसली जब हम पेस्टिसाइड्स को हम प्लांट पे हम स्प्रेड कर रहे हैं, तो प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, वेजिटेबल्स भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सारा फ्रूट्स का. और यही सारी चीज़ें हम जब हम खाते हैं तो ये जो केमिकल्स हमारे बॉडी के में भी आ जाता है. ओके. और दिस हार्मफुल पर कैन occur ill. तो दिस हार्मफुल एंड कैन मेक अस इल. मतलब ये हार्मफुल है ऑब्वियसली, केमिकल्स जो जहरीले होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स कीड़ों को मारने के लिए हैं, और वो अगर वो हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं हमें बीमार करेंगे. देयरफॉर फार्मर्स मस्ट यूज़ पेस्टिसाइड्स केयरफुली इन अ स्मॉल क्वान्टिटीज़, है ना. इससे हम क्या करना चाहिए? फार्मर्स को पेस्टिसाइड बहुत केयरफुली और स्मॉल क्वान्टिटी में, बहुत कम मात्रा में यूज़ करनी चाहिए. आफ्टर रियलाइजिंग द इल इफेक्ट्स ऑफ fertilizers and pesticides, people have become more aware. This is also an attempt to return our organic farming. अब धीरे धीरे लोग पैदावार बढ़ाने के लिए मतलब केमिकल फर्टिलाइजर ये सब में, कि ताकि जितनी ज़्यादा क्रॉप्स होगी या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उनकी जो
गेल्ड है ना, फसल है जो इतनी ज़्यादा होगी तो उससे प्रॉफिट भी उनको बहुत होगा जब वो बिज़नेस करते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे जब इसके इफ़ेक्ट्स पता चल रहे हैं कि इससे लोग बीमार होते हैं, सो अब क्या करें कि धीरे धीरे लोग वापस आ रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। ओके, जहाँ पे ये हम देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, सम फार्मर्स डू नॉट यूज़ एनी केमिकल्स इन देयर फील्ड्स, है ना, दे डिपेंड ओनली द मैन्यूर एंड वर्मी composting. These farmers rotate crops to restore the health of the soil in the natural manner, or ऑर्गेनिकली ग्रोन ग्रेन पल्सेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड फॉर अस। मतलब जो फार्मर्स होते हैं कुछ क्या करते हैं, केमिकल्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। दे डिपेंड ऑन मैन्योर। मैन्योर मतलब जैसे गोबर खाद बनाना है ना, वर्मी कंपोस्टिंग आपको लेट मी शो यू। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, ये हम देखिए, ये तो हमारा वीड्स है जो अनवांटेड प्लांट्स हो जाते हैं, या हमारे पेस्ट हैं ना, इस तरह के कई पेस्ट होते हैं जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये जो हमें होता है ना, ये रेड वर्म, ये रेड वर्म से वही हमारी वर्मी कंपोस्ट, मतलब एक वुडन बॉक्स लिया जाता है या पिट खोदा जाता है 9 इंचेस का। उसमें नीचे क्या करते हैं कि ये एक नेट बिछाते हैं, उसके ऊपर सैंड डाला जाता है, रेत डाली जाती है, फिर उसके ऊपर जो भी वेजिटेबल पीलिंग है ना, और फ्रूट्स पीलिंग है, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर डाला जाता है। और उसके बाद उसको किसी हस्क से, मतलब घास से ढक दिया जाता है। और उसके बाद कुछ दिनों में, और इसे वाटर, मतलब इसमें पानी का स्प्रेड किया जाता है थोड़ा सा, और इसे ऐसी जगह थोड़ा कवर करके बनाते हैं, यहाँ पे एक शीट जैसा बना देते हैं कि ताकि इसमें ना ज़्यादा पानी जाए ना स्नो जाए, है ना, इसमें मॉइस्चर और थोड़ा हॉट मतलब गर्म बना रहे। और उसमें फिर ये रेड वर्म्स डेवलप होते हैं, और ये धीरे धीरे इन सबको खा के जो इनका फूड बनता है, जो वेजिटेबल पील्स, ये सारी चीज़ें हैं, वो उनको धीरे धीरे खाते हैं। और कुछ हफ्तों के बाद ये पूरा जो वेजिटेबल वेस्ट होता है, ये मतलब सारी वेस्ट नहीं डालते, इसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के पीलिंग ये सभी डाला जाता है। बाद में एक तरह से सॉइल बन जाता है, ये पूरी तरह कंपोस्ट हो जाता है वर्मी, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है सॉइल के लिए, और ये प्लांट्स को बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। और उसके बाद ये हो गया आपका वर्मी कंपोस्ट, है ना, ये इसमें एक भी केमिकल कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है, आपने देखा। ओके, दीज फार्मर्स रोटेट, और क्या करती हैं ये फार्मर्स की, जो एक लैंड है जहाँ पे ये फील्ड में, जैसे यहाँ पे अभी कोई राइस की क्रॉप ग्रो कर रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद इसके में इसमें ये कॉर्न भी कर सकते हैं ना, ग्रो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ इस तरह से रोटेट करते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जिससे कि इसकी जो हेल्दी सॉइल की जो हेल्दी नेचुरल आपका रोटेट है ना, जो इससे कि उसका हेल्थ जो है उसका बना रहता है नेचुरल मैन्यूर से, और नेचुरल मैनर से उसका हेल्थ बना होता है। और जो ऑर्गेनिकली ग्रोन ग्रेन्स पल्सेस और फ्रूट वेजिटेबल, वो ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें एक भी केमिकल कुछ भी यूज़ नहीं होता है। So students, our next point is our food habits. What is our food habits? Every state has its traditional dishes. This food is very balanced and contains all the essential nutrition our body needs. It keeps us healthy. तो every state क्या है, उसका एक traditional dishes होती हैं, और ये food पूरा balanced होता है, contain होता है, initial nutrition और body की जितनी भी ज़रूरत है वो सारी उसमें रहती है। It keeps us healthy, और ये हमें healthy रखते हैं। Long ago people did not travel much. They mostly ate only the local traditional food. That has changed now since all the, मतलब अभी पहले देखते हैं कि पहले एवरी स्टेट का एक एक अपना ट्रेडिशनल फूड होता है, जो उसमें बैलेंस डाइट और एसेंशियल न्यूट्रिशन सब होते हैं, जिससे कि जो हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए ज़रूरी होते हैं। और लेकिन जो पहले था कि लोग पहले ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते थे, तो अपने एरिया में ही जो फूड मिलता था वही खाते थे। लेकिन अब चेंज हो गया है, क्योंकि लोग आजकल ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और फूड भी ट्राई करते हैं। यहाँ पे पहले हम देखते हैं सम ट्रेडिशनल इंडियन डिशेस। पंजाब का है मक्के की रोटी एंड सरसों का साग, राजस्थान दाल बाटी चूरमा, तमिलनाडु डोसा सांभर, वेस्ट बंगाल राइस एंड करी, मणिपुर मोमोज़। लेकिन आज आप देखेंगे कि आपके आसपास के जितने भी रेस्टोरेंट हैं, आज हर जगह दाल बाटी चूरमा डोसा सांभर, ये अब हम छत्तीसगढ़ में भी बैठ के हम पूरे इंडिया के जितने स्टेट है सब जगह का फूड हम ट्राई कर सकते हैं, और ईज़िली अवेलेबल है, और सबके घरों पे भी बना जाता है ईजिली आजकल। ओके, पार्ट्स ऑफ कंट्री और वेल कनेक्टेड, और क्या है, मतलब आजकल की डेट में जो पार्ट्स ऑफ कंट्री है सब वेल कनेक्टेड है बाय रोड रेल एंड एयर। फूड ग्रोन इन द पार्ट ऑफ इज सेंट देयर पार्ट्स क्वाइट ईजिली, है ना, जो फूड है एक जगह से दूसरी जगह भेजना, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बहुत ईजिली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जा सकते हैं। तो लोग कहीं भी बैठ के, जैसे दाल सांभर मक्के की ये सारी कोई भी डिशेज़ ईजिली घर पे बना सकते हैं, और रेस्टोरेंट में भी अवेलेबल होते हैं।
वी कैन नाउ इन्जॉय फूड फॉर ऑल स्टेट्स एंड कंट्रीज़, है ना। और ऑब्वियसली कंट्रीज से भी कनेक्टेड है, तो आजकल चाइनीज़, मैक्सिकन सभी के घर में आजकल बनता है पिज़्ज़ा, पास्ता, है ना। तो हम देख सकते हैं कि हम सारी कंट्रीज़ के और सारे अदर स्टेट्स के भी हम फूड ईज़िली हम लोग अब खा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो होप you understand today's points, and whatever points are left we will continue next video. Till then, stay home, stay safe, bye bye, and wait for my next video. Thank you for watching.